सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। ऐरोलीकर और नाट्य प्रेमियों की सहूलियत के लिए गत 2014 से खटाई में पड़े नवी मुंबई मनपा द्वारा ऐरोली स्थित अत्याधुनिक नाट्यगृह प्रकल्प का भूमि पूजन आज ऐरोली के विधायक गणेश नाइक की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस मौके पर ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, अनंत सुतार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुमास्ते, भाजपा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। ठेकेदार महावीर कंस्ट्रक्शन में आर्थिक स्थिरता न होने के कारण नाट्यगृह का काम 2014 से खटाई में पड़ा रहा। 3 बार रीटेंडर प्रक्रिया करने के बावजूद आखिर नागपुर के सुपर कंस्ट्रक्शन को इस नाट्यगृह के निर्माण का ठेका दिया गया। 70 करोड़ रुपयों की लागत से निर्माण होने वाले इस प्रकल्प में करीब 800 सीटों की क्षमता होगी, तो वहीं डबल पार्किंग की सुविधा भी होगी। इतना ही नहीं, जब संदीप नाइक बतौर ऐरोली के प्रथम विधायक थे, तब इस नाट्यगृह के निर्माण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इतना ही नहीं, तो वहीं नाट्यगृह के लिए 30 लाख रुपयों के विधायक निधि का ऐलान भी किया। तो वहीं आज गणेश नाइक ने भी आकर 25 लाख रुपयों के विधायक निधि का यहां ऐलान किया। अचरज की बात तो यह है कि अब स्थानीय शिवसेना नेताओं ने इसी नाट्यगृह के भूमि पूजन पर बैनरबाजी कर श्रेयवाद की राजनीति भी शुरू कर दी है और इसलिए अब कल ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद राजन विचारे की उपस्थिति में इस नाट्यगृह का भूमि पूजन करने का निर्णय लिया है। गणेश नाइक ने इस नाट्यगृह को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि दूसरों के पिता को अपना पिता कहना है तो लोगों को कहने दो। ये जो नाट्यगृह का ये बहुत पुरानी समस्या है। नई मुंबई शहर में भावेट थिएटर बन गया। यदि इस ऐरोली और दीघा और घनसोली से लोगों को जाना होता है ड्रामा देखने को, तो थाना, गड़कर रंगायतन या मुलुंड में जाना पड़ता है। ये बहुत सारे जनता की मांग थी और ये संदीप नाइक के माध्यम से ऐरोली के प्रथम विधायक, इन्होंने सिडको से प्लॉट महापालिका को देने के लिए पूरा अपनी प्रयत्निक पराकाष्ठा की और मिलने के बाद में महापालिका को एक प्लॉट दिया गया। एक 8,500 मीटर तक का है, 5,000 मीटर का नाट्यगृह है और 3,000 का कार पार्किंग है, डबल उसमें डेकर पार्किंग रहेगी। 70 करोड़ रुपए का एक ड्रामा थिएटर बनने वाला है। इसमें 860 तक लोगों की कैपेसिटी बनने वाली है। उस टाइम में संदीप नाइक ने सभी नाट्यकर्मी, नाट्य निर्माता और जो तज्ञ लोग, उनसे चर्चा करने के बाद में इसमें जो 860 बनी है उसमें 300 सीट की बढ़ोतरी हुई है। ओरिजिनली वो 500 सीट तक ही था और उसके लिए संदीप नाइक ने 30 लाख रुपया इस नाट्यगृह के लिए उस टाइम में अनाउंस किया था। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ ये सब कार्यकर्ताओं के साथ में, मेरे साथी लोगों के साथ में, तो मैंने मेरे आमदार फंड से 25 लाख का इस नाट्यगृह के लिए अनाउंसमेंट किए हैं और आगे चल के जल्द से जल्द ये ड्रामा थिएटर बनेगा और ऐरोली की जनता की सेवा में उसकी पूरी जो कुछ भी सिस्टम है वो यूटिलाइज हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, हम लोग तो कोई राजनीति नहीं कर रहे। आज मैंने यहाँ पे आया, 25 लाख रुपए अनाउंसमेंट किया। ऐरोली की जनता को मालूम तो पड़ा ना कि भाई यहाँ का विधायक 25 लाख रुपया इस ड्रामा थिएटर के लिए दे रहे हैं और वो कैसा काम होने वाला है। ऐसे यहाँ के जो इंजीनियर है, जिनका नाम गुमास्ते, उनसे भी मेरी बात हो गई। देखिए, काम होना चाहिए। कल जाके किसने बोला कि मैंने किया, तो करने दो, बोर्ड लगाने दो, अनाउंसमेंट करने दो, उनको लखला वो। चलो।
नाट्यगृह के भूमि पूजन को लेकर शुरू हुई यह राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।